छात्रों के मुद्दे को जयराम महतो की पार्टी उछालती रहेंगे कि भाई मुझे किसी राज्य से कोई शिकायत नहीं, ना यूपी से, ना बिहार से, ना बंगाल से, लेकिन अगर हमारे राज्य की नौकरियों को वही लोग हड़प लेंगे तो ये राज्य बनना ही नहीं चाहिए था, नहीं बनना चाहिए था। छात्र राजनीति, छात्रों के जो मुद्दे लेकर आप चुनाव में आए थे और राजनीति में भी आप आए थे, कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में किस तरीके से इन मुद्दों को देखते हैं? देखिए, हमने पहले कहा है कि हम लोग मुद्दों के साथ ही खड़े रहेंगे। अगर अवसर मिला तो हम लोग सदन के भीतर से मुद्दों को सॉर्ट आउट करने पर काम करेंगे, और सदन में अगर समय नहीं मिला, अवसर नहीं मिला, तो हम लोग सड़क पर और आंदोलन के माध्यम से हम लोग उन मुद्दों के साथ खड़े पाएंगे अपने आप को। तो हमें चूक कैसे मानते हैं कि इस बार क्यों जो जनता जो कैसे उसकी भरपाई आने वाले दिनों में करेंगे? कहाँ चूक रह गए जयराम महतो इस बार? नहीं, देखिए, चूक रह गई, हमारे पास टीम नहीं थी। अगर टीम होती तो हम लोग चुनाव को जीत जाते। ठीक है, यूथ है, थोड़ा सा हम लोगों में है कुछ खामियां, स्वीकार है, नो डाउट, लेकिन चुनाव हम लोग हमेशा सीरियसली लिए हैं। झारखंड की राजनीति में इस वक्त JLK और JBKSS जैसी जो पार्टी है, जो युवा जयराम महतो ने एक बड़ी चुनौती सामने खड़ी कर दी है, क्षेत्रीय से लेकर बड़े राष्ट्रीय पार्टी तक, चाहे आप कांग्रेस की बात करें, JMM की बात करें या BJP की बात करें। इस वक्त एक सबसे बड़ी चुनौती जो है कहीं न कहीं एक बड़े पार्टियों के सामने जयराम महतो बनकर सामने आए हैं। जयराम, चुनौती थी, चुनाव में आपने चुनाव लड़ा, हालांकि चुनाव के दौरान आपने जो केस था, मामला को आपको सामना करना पड़ा, जेल भी आपके प्रत्याशी को जाना पड़ा, रांची से देवेंद्र महतो को, आपको भी जेल भेजने की साजिश चल रही थी। क्या इन तमाम चीजों को लेकर आगे जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसको कैसे देखते हैं? चूंकि छात्र राजनीति, छात्रों के जो मुद्दे लेकर आप चुनाव में आए थे और राजनीति में भी आप आए थे, तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में किस तरीके से इन मुद्दों को देखते हैं? देखिए, हमने पहले कहा है कि हम लोग मुद्दों के साथ ही खड़े रहेंगे। अगर अवसर मिला तो हम लोग सदन के भीतर से मुद्दों को सॉर्ट आउट करने पर काम करेंगे, और सदन में अगर समय नहीं मिला, अवसर नहीं मिला, तो हम लोग सड़क पर और आंदोलन के माध्यम से हम लोग उन मुद्दों के साथ खड़े पाएंगे अपने आप को। देखिए, तो सड़क पर आंदोलन से शुरू हुई थी JLKM की पार्टी, और अब जो है आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव की तैयारी कर दी गई है। जयराम महतो पर हमेशा एक आरोप लगता है कि जो है यह एक व्यक्ति विशेष की पार्टी है, छात्रों की है, और सोशल मीडिया का दुरुपयोग किया जाता है। आपने चंद्र प्रकाश चौधरी के सामने समक्ष में जो है गिरिडीह से चुनाव लड़ा। आने वाले दिनों में क्या विधानसभा चुनाव में कितने प्रत्याशी आपके मैदान में चुनाव में उतरे, किन तरीके के प्रत्याशियों को आप मैदान में उतारेंगे? देखिए, सबसे पहली बात है कि हम लोग चाहेंगे कि अभी जो राजनेताओं का जो स्वरूप है, लक्षण है, उनसे विपरीत हमारे प्रत्याशी होंगे, और पढ़े लिखे, कुशल और इस राज्य के साथ जिनकी दूरगामी सोच दिखेगी, ऐसे प्रत्याशी हमारे सामने आएंगे और वे लोग चुनाव लड़ने का काम करेंगे। चुनाव में चूक कैसे मानते हैं कि इस बार क्यों जो जनता जो कैसे उसकी भरपाई आने वाले दिनों में करेंगे? कहाँ चूक रह गई जयराम महतो इस बार? नहीं, देखिए, चूक रह गई, हमारे पास टीम नहीं थी। अगर टीम होती तो हम लोग चुनाव को जीत जाते। हमारे पास कोई बिल्कुल भी मतलब एक बेहतर टीम अगर हो जाती जो हर एक जिम्मेवारियों को अच्छी तरह से हैंडल करती, तो शायद हम लोग चुनाव को जीत जाते हैं। या टीम कैसे बनेंगे आने वाले दिनों में, कैसे बनाएंगे, क्या लोगों से अपील करना चाहेंगे? नहीं, देखिए, हम लोग उस पर तैयारी काम कर रहे हैं लगातार। प्रशिक्षण के लिए बहुत सारे ऐसे ट्रेनर हैं जिनको बुला भी रहे हैं, वे लगातार ट्रेंड कर रहे हैं, तो हम लोग सीरियस है। अगर हम दिल्ली भी गए, देखिए बाकी सांसद भी दिल्ली गए जीतने के बाद, लेकिन वो कहीं घूमने गए, मौज मस्ती करने गए, या फिर हाँ थकान मिटा, लेकिन हम कहाँ गए? हम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी गए, हम JNU गए, और हमने झारखंड के मुद्दों पर ये भी बात किया, और खासकर एग्रीकल्चर के विषय में वहाँ के जो रिसर्च स्कॉलर थे उनसे हमने बात किया कि भाई कैसे हम लोग अपने राज्य की जो स्थिति है, गंभीर स्थिति, उस पर कैसे बदलाव आएगा। तो बहुत सारे आइडियाज आए, जिनमें बहुत सारे फसलों के नाम आए जिनमें कम पानी से वो फसल तैयार होंगे, उनसे दवा के साथ साथ भोजन के साथ बहुत सारे विषयों पर बात हुआ। तो ऐसा इसका मतलब है कि हम लोग सीरियसली इस चुनाव को ले रहे हैं। ठीक है, यूथ है, थोड़ा सा हम लोगों में है कुछ खामियां, स्वीकार है, नो डाउट, लेकिन चुनाव को हम लोग हमेशा सीरियसली लिए हैं, और इस विधानसभा के चुनाव को हम लोग सीरियसली ले रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि झारखंड राज्य की जनमानस लोकतंत्र के मूल्यों का बेहतरीन ख्याल रखेगी और परिवर्तन के साथ जाएगी। छात्रों के मुद्दे को जयराम महतो की पार्टी उछालती रहेंगी, क्योंकि कई सारी वैकेंसियां जो है इस वक्त राज्य सरकार की कहा है कि बड़े पैमाने पर नियुक्तियां होनी है इस साल। लेकिन पहला बात है, देखिए, आज भी अगर राज्य सरकार नियुक्ति दे रही है 40,000 की जगह अगर 20,000 ही देती है, स्वागत है, लेकिन अगर आप एक बेहतर पॉलिसी लेके नहीं आते हैं तो फिर वही होगा। आज देखिए, आप रघुवर सरकार के टाइम, भामन सरकार में तो जो हुआ सो देखने के लिए, पिछली सरकार में भी चले जाइए, आप जितना भी प्राइमरी स्कूल इसको हम सर्वे करिए, एकदम दिल से सर्वे कीजिए, एकदम ग्राउंड सर्वे कीजिए, उसमें हमको लगता है मैक्सिमम जो है वो पश्चिम बंगाल के अभ्यर्थी हैं। अगर आप +2 का सर्वे करेंगे तो मैक्सिमम जो अभ्यर्थी हैं वो यूपी के हैं। मेरे गांव में जो स्कूल है उसमें 50% यूपी के हैं। तो मेरा कहना है कि भाई मुझे किसी राज्य से कोई शिकायत नहीं, ना यूपी से, ना बिहार से, ना बंगाल से, लेकिन अगर हमारे राज्य की नौकरियों को वही लोग हड़प लेंगे तो ये राज्य बनना ही नहीं चाहिए था, नहीं बनना चाहिए था। अगर मेरी लड़ाई गलत है तो फिर आपको गुरुजी पे भी सवाल करना होगा, और जो भी झारखंड आंदोलन, विनोद बाबू, कॉमरेड AK रॉय और निर्मल, जो भी झारखंड आंदोलन की लड़ाई लड़े हैं, आप तो उन पर भी सवाल करेंगे, क्योंकि
क्योंकि हम तो वही बात कह रहे हैं जो बात वो कह रहे थे कि झारखंड इसलिए बनेगा कि जो झारखंड के लोग हैं उनका यहाँ की विधि व्यवस्थाओं में नियंत्रण होगा, उनका यहाँ के नियोजन में नियंत्रण होगा, उनका यहाँ के तमाम संसाधनों में अधिकार रहेगा। हम तो वही बात दोहरा रहे हैं, हम कोई नया बात लेके नहीं आ रहे हैं, तो हमारी लड़ाई कहां से गलत होगी? चुनाव के दौरान हर लोकसभा हर विधानसभा आप चुनाव में घूमे होंगे, केंद्र सरकार का कितना विकास पहुंच चुका है, राज्य सरकार ने कितना विकास पहुंचाया है, बिजली सड़क विकास बात की जाए, आवास की बात करें या स्वास्थ्य की शिक्षा की बात करें, तो कितना विकास? एजुकेशन ठप है, चाहे राज्य की बात करें केंद्र की बात करें, दोनों को इंटरेस्ट नहीं एजुकेशन पे, एजुकेशन बिल्कुल ठप है। आज जितने भी विधायक सांसद उनके बेटे को आप देखिए, वो चिन्मया में मिलेंगे, वो डिनोबली में मिलेंगे, वो डीएबी मिलेंगे, इसलिए एजुकेशन की बात ही मत कीजिए। दोनों सरकार ठप रही है एजुकेशन पे, क्योंकि सत्ता का काम ही अगर एजुकेशन को बेहतर करेगी तो सत्ता से सवाल होगा, लोग उनकी नीतियों पर सवाल करेंगे, और सत्ता कभी नहीं चाहेगी कि युवाओं को एजुकेशन दिया जाए। एजुकेशन पर दोनों सरकारें विफल रही है। हाँ, जो छोटे छोटे नीट तो बिल्कुल पूरा देशव्यापी मामला है, उसमें तो बाकायदा तमाम लोगों ने इंटरफेयर किया है, ध्रुव राठी से लेकर खान साहब भी इंटरफेयर कर रहे हैं, तो इसलिए इंटरफेयर करके सबको मालूम है कि स्टूडेंट अगर ठीक नहीं रहेगा तो रीड वही है, अगर वहां घपला होगा, अगर वहां इस प्रकार की मतलब गलतियां होंगी, त्रुटियां होंगी, तो फिर इस देश का भविष्य किस ओर जाएगा? एक बड़ा सवाल है कि भीड़ तंत्र जो होता है वह वोट में कितना तब्दील होता है, उसकी असलियत पता चलती है चुनाव के बाद। आपको क्या लगता है कि आपके जो सभा में भीड़ तो वोट में तब्दील हो चुकी है, एकदम 95% संतुष्ट है आप चुनाव एकदम संतुष्ट हैं। भीड़ की बात कीजिएगा तो हम लोग संतुष्ट हैं। जो भीड़ हमारे चुनाव में आई थी, 44 डिग्री के तापमान में आई थी, पसीने को तरबतर लेकर आई थी, वो भीड़ वोट में खाता खुलेगा विधानसभा चुनाव में जेल के? आशा है कि खाता अच्छा खासा खाता खुलेगा। आने वाले दिनों में जनता चाह रही है झारखंड की नया विकल्प के तौर पर जयराम महतो को देखा जा रहा है। देखिए, ये बिल्कुल जनता चाह रही तभी हम लोग यहाँ तक टिक पाए हैं। अगर जनता नहीं चाहती तो हम लोग को 80,000 वोट नहीं आते। इंडिपेंडेंट लोग कितने प्रत्याशी लड़े, 2000-4000 वोट लाए हैं। बड़े बड़े अमिताभ चौधरी जी सांसद का चुनाव लड़े हैं, इसी सीट से लड़े हैं, कितना वोट आया था सबको मालूम है। इतने बड़े चमरा लिंडा जी चुनाव लड़े हैं, लोबिन दादा चुनाव लड़े हैं, वहाँ एक वर्मा जी कोडरमा में चुनाव लड़े, क्या वोट आया नहीं है सबको मालूम है। कुछ लोग कहते हैं कि जेएमएम के हैं जयराम महतो, कुछ कहते हैं बीजेपी के हैं, तो ये जो एक धब्बा लगता है आजसू के द्वारा तैयार किया जा रहा है जयराम महतो किसका है? अगर जयराम महतो 1.5 लाख वोट लेके आता, 1 लाख वोट लेके आता, और अगर मेरे वोट लाने के बाद अगर मोथरा महतो जीत जाते तो आप कहते कि चलिए हम बीजेपी का काम किए हैं। यदि मोथरा महतो बहुत माने मुश्किल टफ हो जाता चुनाव और उन्हीं दोनों की भी चर्चा होता, तब आप कह सकते हैं हम जेएमएम के लिए काम किए। अरे भाई, हम उस बीच में अपनी पहचान बना रहे हैं। जेएमएम कहाँ, बीजेपी कहाँ? आज सबसे पहला बात देखिए, लोग आज भी ये एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि नहीं हमसे चौधरी जी को फायदा हुआ। एकदम सिंपली हमको सबसे पहला बात है कि उनके पास ना चुनाव का गणित है ना आंकड़ों का गणित है। वे लोग कहीं ना कहीं अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते। जेएमएम का वोट काट लिया, मतलब किसी का वोट नहीं काटे हैं। हम उस वोट को लेकर आए हैं जो विकल्प चाहते थे। चौधरी जी का वोट क्या था 2019 में? 58% था। इस बार क्या है? 35 की 36 से कितना माइनस हुआ? लगभग 22% माइनस हुआ। मार्जिन में अंतर आया है काफी उनके। यानी इसका मतलब क्या? यही वोट रविंद्र पांडे का 2014 में था। इसका मतलब है कि उनका जो वोट औसत है वो 35-36 ही है, लेकिन 19 के चुनाव में उनको विकल्प नहीं दिखा, क्योंकि 14 के चुनाव में सबा अहमद भी लड़े थे, जलेसर महतो भी लड़े थे, यूसी मेहता भी लड़े थे, और बहुत सारे प्रत्याशी थे जो 50-50 हजार वोट लाए थे। यानी वो सारे 19 में कहां आ गए? एक ही जगह। 19 में 2 ही विकल्प था। यानी जो लोग विकल्प चाहते थे उनको अवसर नहीं मिला। जगन्नाथ महतो का था 36%, मोथरा महतो कितना लेके आए? 29%। तो कुल मिलाकर कहा जाए, वोट परसेंटेज अगर कहा जाए तो चंद्रप्रकाश चौधरी का लगभग मतलब 22% डाउन हुआ है, 22-23%, और मैंने जेएमएम का लगभग 7% डाउन हुआ है। ओवरऑल वोट दोनों का डाउन हुआ है। जो उनकी वर्तमान परिस्थिति उससे दोनों डाउन हुए हैं। लेकिन ये वोट है किनका? ये सबसे बड़ा सवाल है। ये वोट उन प्रत्याशी मतलब मतदाताओं का है जो विकल्प चाहती थी, जो दोनों को नहीं चाहती थी। लेकिन एक कहावत है ना, नाय मामा से काना मामा, हम लोग की भाषा में कहावत है। सिर्फ फ्रेश वोटर लगभग 60-70 हजार तो उससे ज्यादा ही होंगे। फ्रेश वोटर हमको लगता है 95% मेरे पक्ष में आए हैं। पूरा समीकरण ही बिगाड़ दिया है आपने। आजसू के जो जीते हुए मंत्री भी नहीं बनने का आरोप आप ही पे। मंत्री अगर नहीं बने तो दोषी वो है। आज जो हमारे आजसू के मित्र हैं वो क्या वायरल किए थे? सबसे ज्यादा कौन वीडियो वायरल किए थे? गिरिडीह वासियों, कोडरमा वासियों, कोडरमा के भी एमपी हम हैं, गिरिडीह के भी एमपी हम हैं। तो आप खुश होइए, आपका एमपी प्रधानमंत्री बन गया है, आप काले मंत्री पद मांग रहे हैं। अरे आप अपने दम पे चुनाव लड़े, ईमानदारी से बोला जाए। सांसद महोदय ने 5 साल का रोड मैप रखा है कि हम क्या करेंगे, किन विषयों को सदन में रखेंगे। आपने एक ही चीज कहा है, कौन जयराम? हम तो राम जी हैं। सही बात है, जयराम से कि पहली बार अगर कोई विस्थापन पे मुद्दा उठाया तो वो चंद्रप्रकाश चौधरी है लोकसभा में कह रहे हो। हाँ, उसके बाद जैसे ही आपने देखा कि माइंस का एरिया गोमिया जाएगा, आपने गोमिया में जमीन खरीद लिया। वाह,
अब नेता है कि महाराजा है, इतना भी लोग बेवकूफ नहीं रहे। लंबोदर में तो डायरेक्ट बोल रहे हैं। अब खैर लंबोदर में तो कह रहे हैं कि जहां से लड़ना है लड़ ले, लोकसभा की तरह ये आदरणीय लंबोदर तो ठीक है, हम हारेंगे तो मेरा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप हारेंगे तो क्या होगा ना मालूम है ना। अगर एक बार वो बोले है चुनौती, अगर और 2 बार 3 बार हुआ तो हम एक विधानसभा गोमिया लड़ेंगे। चलिए, तो ये थे हमारे साथ जयराम महतो, जिन्होंने कहा है कि सभी चुनौती को स्वीकार कर रहे हैं और आने वाले चुनाव में जो है पूरी तरीके से विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी को जिताएंगे। जेके न्यूज़ में और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल जेके न्यूज नेटवर्क और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।